सिस्टम ने एमसी को मॉन्स्टर आर्मी बनाने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज ही नहीं आती थी। एमसी कंफ्यूज्ड होकर जंगल में मॉन्स्टर्स ढूंढ रहा था। अगर गॉब्लिन मिल भी गया तो मैं उससे बात कैसे करूंगा। लेकिन तभी मर जा इंसान, एक शैडो मॉन्स्टर सीधा उस पर हमला कर देता है। एमसी रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसे लगा अब वो गया, लेकिन अगले ही पल हमला अचानक हवा में ही रुक गया। एमसी शॉक में पीछे मुड़ा और वहां एक मिस्टीरियस बीस्टकिन लड़की खड़ी थी। सफेद बाल, जानवर जैसे कान और डरावनी और एमसी उसे देखकर बोल पड़ा, रैबिट। और बस ये सुनते ही लड़की का एक्सप्रेशन डेंजरस हो गया। तुम्हें मैं रैबिट दिखती हूँ। एमसी को अब समझ आ गया था, मॉन्स्टर आर्मी बनाना इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन तभी बीस्टकिन अचानक सीरियस हो गई। तुम अजीब हो, दिखते इंसान हो, लेकिन स्मेल मॉन्स्टर जैसी आ रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी एक लाल सिस्टम विंडो उसके सामने खुल गई। पैसिव स्किल एक्टिवेटेड, मॉन्स्टर कम्युनिकेशन। एमसी शॉक में रह गया। यानी अब वो मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज समझ सकता था। लेकिन उसके बाद जो स्किल दिखी वो और भी ज्यादा डेंजरस, लाइकेबल मॉन्स्टर। यानी मॉन्स्टर्स नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले थे। अब एमसी समझ चुका था, सिस्टम धीरे धीरे उसे ह्यूमंस से दूर ले जा रहा था। और बीस्टकिन लड़की भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। तुम आखिर हो कौन? एमसी खुद इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। एमसी को लगा था लाइकेबल मॉन्स्टर स्किल यूजफुल होगी, लेकिन अगले ही पल एक तीर जिसके साथ रस्सी बंधी हुई थी सीधा बीस्टकिन लड़की के पैर में जा घुसा। पेड़ों के पीछे से कुछ इंसान बाहर आए, बैंडिट्स, और साफ दिख रहा था कि वो लोग बीस्टकिन को हंट कर रहे थे। एमसी शॉक में रह गया। किंगडम के बाहर भी ह्यूमंस हैं, लेकिन बीस्टकिन लड़की ने तुरंत गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे पहले से पता था तुम इंसान हो। उसे लगा एमसी ने ही ट्रैप लगाया है। एमसी पैनिक में आ गया। रुको, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही बैंडिट्स ने रस्सी खींच दी। बीस्टकिन लड़की हवा में उछल गई और अगले ही पल एक जायंट पंच सीधा उसके चेहरे पर लगा। अब तक वो मॉन्स्टर्स को ही डेंजरस समझता था, लेकिन पहली बार उसने ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा ब्रूटल देखा। बैंडिट को लगा फाइट खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल बीस्टकिन लड़की ने हवा में ही अपना बॉडी ट्विस्ट कर दिया। उसकी एक किक ने जायंट आदमी को सीधे जमीन में गाड़ दिया। सब शॉक में जम गए। इतनी छोटी है फिर भी एक किक में गिरा दिया। लेकिन वो लोग रुकने वाले नहीं थे। वो सब मिलकर घायल बीस्टकिन लड़की को पीटने लगे। एमसी साइड में खड़ा सब देख रहा था और उसके दिमाग में एक अजीब थॉट आया, कुछ तो गलत है। सिस्टम के हिसाब से मॉन्स्टर्स डेंजरस होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक हेल्पलेस बीस्टकिन को इंसान जानवरों की तरह हंट कर रहे थे। पोनीटेल वाला आदमी क्रीपी स्माइल के साथ एमसी के पास आया। बस एक पल पहले तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड उस पोनीटेल वाले ने उसके पेट में नाइफ घुसा दिया। तू मॉन्स्टर से बात कर सकता है? और नाइफ लगते ही एमसी का पूरा शरीर जलने लगा। 12 घंटे में तू मर जाएगा। जिंदा रहना है तो हमें फॉक्स डे का ट्रांसलेशन दे। उन मॉन्स्टर्स को फॉक्स डे का लोकेशन चाहिए था और अब एमसी की लाइफ उनके हाथ में थी। बस ट्रांसलेशन कर दे वरना 12 घंटे में मर जाएगा। लेकिन फॉक्स गर्ल ने विलेज का रास्ता बताने से साफ मना कर दिया। मैं सबको खतरे में नहीं डाल सकती। और जब मॉन्स्टर्स को लगा कि वो खुद को हर्ट करके मरने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। ये देखकर एमसी भी शॉक में रह गया। अपनी जान खतरे में डाल देगी लेकिन विलेज बट्रे नहीं करेगी। बस हमें विलेज तक ले चलो, फिर तुम दोनों बच जाओगे। फॉक्स गर्ल तुरंत समझ गई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एमसी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और फिर उसने मॉन्स्टर लैंग्वेज में फॉक्स गर्ल से बात करनी शुरू कर दी। ये देखकर बाकी मॉन्स्टर्स भी शॉक में रह गए। ये इंसान सच में मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज बोल सकता है। फॉक्स गर्ल भी कंफ्यूज हो गई। शायद ये बाकी ह्यूमंस जैसा नहीं है। क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? तभी एमसी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको शॉक कर दिया। मैं ह्यूमैनिटी की साइड पर नहीं हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, वो लोग डेंजरस हैं। लेकिन तभी एक छोटा रेड मॉन्स्टर चुपचाप उनके पीछे आ गया और जैसे ही मॉन्स्टर्स ने उसे देखा, मॉन्स्टर सब पैनिक में चिल्लाने लगे, बॉस पीछे देखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन ब्रेथ इस्तेमाल तो हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इनफ माना बची ही नहीं थी। इसलिए अटैक पूरी ताकत से एक्टिवेट नहीं हो पाया। अगर माना पूरी होती तो उस लेजर से पूरा सिर उड़ सकता था। एमसी तुरंत समझ गया,
कूलडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी ड्रैगन की माना अभी रिकवर हो रही थी। लेकिन उस साइको लीडर ने बिना सोचे सीधा ड्रैगन पर हमला कर दिया। उन लोगों ने ड्रैगन को देखकर लालच दिखाना शुरू कर दिया, अगर इसे पकड़ लिया तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। लेकिन उसी समय एमसी के अंदर पुरानी यादें ट्रिगर होने लगीं। उसे अपना पावरलेस पास्ट याद आने लगा, जब लोग उसे यूजलेस समझते थे। लेकिन फिर उसने खुद से एक बात कही, मैं अब और कुछ खोना नहीं चाहता। और तभी सिस्टम ने उसकी हिडन पैसिव स्किल परमानेंटली एक्टिवेट कर दी। पैसिव स्किल एक्टिवेट होते ही एमसी ने बिना सोचे सीधे उस बॉस के चेहरे पर पंच मार दिया। एक ही अटैक में वो हवा में उड़ गया। बाकी दोनों आदमी शॉक में जम गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या, क्योंकि एमसी तो पॉइजन ब्लेड से मरने वाला था, फिर भी वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर हो। एनिमीज हंसते हुए बोले, तुम्हें पता भी है हमारा बॉस कौन है? लेकिन तभी एमसी ने बस अपनी आंखें उठाईं और उसकी किलिंग इंटेंट देखकर सबके चेहरे उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन दूसरी तरफ एमसी अपनी सारी ताकत ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका था। उसका शरीर जवाब देने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा, क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? एमसी को लगा था कि अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस वुल्फ गर्ल उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले गई। वो उसे अपने हिडन विलेज में ले आई। सबको एमसी इंसान ही लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। फिर एमसी की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसके शरीर से पॉइजन का असर गायब हो चुका है, क्योंकि उस विलेज के पास एंटीडोट था। एमसी ने जैसे ही विलेज देखा, वो तुरंत समझ गया ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये था बीस्ट फोक का हिडन विलेज। लेकिन तभी विलेज का ओल्ड चीफ अचानक एमसी के सामने झुक गया। अब से ये विलेज तुम्हारे हवाले है। एमसी और रिया दोनों शॉक में चले गए, क्योंकि एमसी को इस विलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ओल्ड चीफ बार बार बस एक ही बात कह रहा था, तुम ही वो इंसान हो जो इस विलेज को बचाएगा। तभी एमसी को भी महसूस हुआ कि इस विलेज पर बहुत जल्द कोई बड़ी डिजास्टर आने वाली है। रिया ने फिर एमसी को उस विलेज का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। ये हिडन विलेज वरेन नाम की जगह थी, एक ऐसी लोकेशन जो पूरी रॉकी माउंटेन्स के पीछे छुपी हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात, आज तक कोई भी इंसान इस विलेज को डिस्कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां पहुंचने का सिर्फ वन वे था, रैबिट बीस्ट फोक द्वारा बनाए गए सीक्रेट टनल्स। लेकिन उन टनल्स के अंदर एक डेंजरस मजे जैसा स्ट्रक्चर था। अगर कोई अंदर घुस भी जाए तो सही रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग आने लगी। उसे लग रहा था कुछ बहुत गलत होने वाला है। और तभी टनल के अंदर किसी अननोन आदमी की क्रीपी लाफ गूंज उठी, ही। और अगले ही पल एक शैडो चुपचाप विलेज को देख रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या एमसी सच में इस हिडन विलेज को बचा पाएगा या फिर एनिमीज पूरे बीस्ट फोक विलेज को खत्म कर देंगे?